तटीय कर्नाटक में 2 दिन बहुत तेज बारिश का अनुमान। कोंकण और गोवा में भी जमकर बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। झारखंड में 30 जून तक खरीफ के विभिन्न फसलें बोएं। धान की बुआई से पहले कर लें बीजों का उपचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दक्षिणी झारखंड और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश होगी। केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बुधवार को बंगाल की मध्य खाड़ी और गुजरात के तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश के भी आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले 2 दिन तेज बारिश की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। आज मानसून का कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे कुछ स्थिति अभी आ रहा है। हमारा जो उत्तर भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए, जो दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उसके साथ साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसी को लेके स्थिति ये है कि अभी जो है पूर्वी का जो हवा है 3 दिन के बाद थोड़ा कमी रहेगा। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा सिस्टम है कि बारिश जो है 17 तारीख के बाद जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम होगा। तो इसीलिए आज बारिश भी कम हुआ है। तो दिल्ली में जो मानसून का आने का था, जो भी मतलब हमारा डिस्कशन में था 15 जून, वो अभी रूल्ड आउट है। और पंजाब, हरियाणा का जो बाकी हिस्सा है थोड़ा बहुत बारिश होगा, लेकिन मानसून एडवांस थोड़ा टाइम के लिए अभी रुक जाएगा। ये है लेटेस्ट मानसून का। और अगर उत्तर भारत का बात करें तो गर्मी जो है 17 तारीख के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद 3 दिन के बाद बारिश बिल्कुल ही कम हो जाएगा। पूरा जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मानसून जो हमारा पहले प्रेडिक्शन था कि भविष्यवाणी करे थे कि आ सकता है, अभी वो थोड़ा रुक जाएगा। ये है उत्तर पश्चिम भारत का। अगर बाकी हमारा भारत का बात करें, जैसे हमारा कोंकण कोस्ट है, वहाँ भी रेन कम हुआ है, लेकिन दक्षिण कोंकण गोवा में, जो गोवा और दक्षिण कोंकण में हैवी रेन का हम वार्निंग दिए हैं, एक्सट्रीमली हैवी भी दिए हैं। और उसके साथ साथ कर्नाटक में भी हैवी रेनफॉल, केरल में भी हैवी रेनफॉल होगा। और अगर बात करें पूर्व भारत की, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस जगहों पे बारिश चलता रहेगा, क्योंकि मानसून ये कवर हो चुका है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जारी रहेगा। लेकिन जो हमारा ज़्यादा जो सीवियर वेदर वार्निंग है, जो हैवी रेनफॉल वार्निंग है, अभी बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए है। 14 या 15 तारीख, मतलब 16 तारीख तक जो है यहाँ खूब बरसेगा। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मंगलवार को ज्यादातर जगह तो बुधवार को कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में अगले 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे, जबकि ओडिशा में 2 दिन कई जगहों पर पानी बरस सकता है।
वहीं अगले 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कल कई जगह तो बुधवार को ज्यादातर जगह बारिश होगी। साथ ही असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। उधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन जगह जगह पानी बरस सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को कई जगह वर्षा संभव है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल कुछ जगह और बुधवार को कई जगह बारिश की संभावना है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ के कई भागों में वर्षा संभव है। विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में कल सूखा रहेगा और बुधवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार है। उधर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं पानी बरस सकता है। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बादल बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश का अनुमान है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह तेज हवाएं चली और बरसात हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ बारिश हुई। बिहार में कई जगह तो झारखंड में ज्यादातर जगह गरज के साथ बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात हुई। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह बारिश हुई। उधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर हिस्सों में हल्की सी मध्य बरसात दर्ज की गई। कहीं कहीं गरज के साथ बहुत तेज बरसात हुई। वहीं विदर्भ में ज्यादातर जगह हल्की से मध्य बारिश हुई और कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हुई। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगह झमाझम पानी बरसा। राजस्थान और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर बारिश हुई। कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई और कुछ जगह काफी भारी बारिश भी हुई। दक्षिण भारत के तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में काफी जगहों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में 41.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। राजस्थान में कुछ जगह तो गुजरात में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।
सौराष्ट्र कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। इसके विपरीत विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। तेलंगाना के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं लोबिया की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। को मजबूत। पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आधुनिक तौर तरीकों से खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं हमारे झारखंड और बिहार के किसानों के लिए क्या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गई है। झारखंड में खरीफ की फसलों की बुआई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के निचले हिस्सों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था को देखते हुए धान की रुपाई भी कर सकते हैं। पहले चरण में रुपाई के लिए लंबी अवधि वाली उन्नत किस्म की धान का चुनाव करें। इतना ही नहीं, धान की बुआई के लिए बीजों की जांच करना और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। यानी धान की नर्सरी की बुआई के समय खेत जलमग्न होना चाहिए। झारखंड के किसान लौकी, खीरा और हल्दी की बुआई भी कर सकते हैं। झारखंड में खरीफ की विभिन्न फसलों की बुआई 30 जून तक करना उचित रहेगा। हो सके तो एक हफ्ते के भीतर खरीफ की विभिन्न फसलों की बुआई कर ले। आने वाले दिनों में जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और सूखे दिनों में बारिश के इस पानी को काम में लाने के लिए जल संग्रह करें। वहीं बिहार के किसान भी खरीफ की धान की बुआई करें। धान की बुआई के लिए खास किस्म और उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें। बुआई के लिए जोते गए खेत में पानी भरकर उसमें धान बोए। याद रखें कि बीज 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी में दबने चाहिए। वहीं खरीफ की मक्का की बुआई भी जल्दी कर ले। बिहार में इन दिनों मूंगफली, तिल और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। याद रखें कि बुआई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी है। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं लोबिया की बुवाई के बारे में। अगर आप लोबिया की बुवाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरतने की आवश्यकता है, ये तमाम बातें आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है।
पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी हमने लोबिया की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। हरियाणा में जो किसान धान की नर्सरी मई महीने में बो चुके हैं, वो यूरिया की दूसरी डोज दें। 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे सकते हैं। धान की नर्सरी बोने से पहले सरसों की खली डालना फायदेमंद होगा। सरसों की खली आरी जुताई के समय डालें। हरियाणा में धान की नर्सरी बोने के लिए ये समय अनुकूल है। बुआई से पहले धान के बीजों का उपचार जरूर कर लें। गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। सब्जियों की फसल में 5 से 6 दिनों के अंतराल से सिंचाई करें। लौकी, खीरा और टिंडे जैसी सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर ले। भिंडी और करेले की तुड़ाई भी समय पर करें ताकि बारिश के समय सब्जियां खराब ना हो। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? Here there, Relaxo. टूटेगी तो ना यो है Relaxo. Oh, मजबूत। पैक कर दो। Relaxo, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पंजाब और हरियाणा में टमाटर की फसल में रोग व कीटों की निगरानी करते रहे। यहाँ के किसान कपास के खेतों को खरपतवार मुक्त करें। कपास के खेतों में सफेद मक्खी की निगरानी भी करते रहे। विशेषज्ञ की सलाह से दवा और कीटनाशक का छिड़काव करें। लीची और नाशपाती जैसे पौधों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहे। फलों के पौधों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बेर के पौधों की कटाई छटाई के लिए ये समय अनुकूल है। हरियाणा में इस समय उत्तम किस्म की मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। दक्षिणी झारखंड और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश होगी। केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बुधवार को बंगाल की मध्य खाड़ी और गुजरात के तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश के भी आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले 2 दिन तेज बारिश की उम्मीद है। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं मेघदूत ऐप के बारे में, किस तरह से आपने उसे डाउनलोड करना है और कैसे कृषि और मौसम संबंधी तमाम जानकारी आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं।
और इसी के साथ मौसम खबर में केवल इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और आसानी से दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप मौसम खबर को देख सकते हैं। तो अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।